Hello and good morning everyone. I hope you all are fine. So our first chapter has been completed with NCERT exercise. So from today we are going to start our new chapter, second chapter, which is force and laws of motion. Force and laws of motion आज हमारा दूसरा चैप्टर है. ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो व्हाट इज फोर्स, हम फोर्स से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, व्हाट इज फोर्स? द फोर्स इज अ पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और अ बॉडी. जैसे फोर्स को हिंदी बोलते हैं बल. अब कोई ऑब्जेक्ट है हमारे सामने, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को अपनी पोजीशन से हटाने के लिए हम दो तरीके से फोर्स लगा सकते हैं, है ना, या फिर दो तरीके से हम उसको अपनी पोजीशन से हटा सकते हैं. वो दोनों ही तरीके को हम फोर्स बोलेंगे. क्यों बोलेंगे? हम ताकत लगाते हैं. अगर हम उसको धक्का देते हैं यानी पुश करते हैं, वो भी एक फोर्स का फॉर्म है. अगर उसको अपनी तरफ ढकेलते हैं, खींचते हैं, ठीक है, अगर आप उसको अपनी तरफ खींचते हैं तो भी फोर्स कहलाएगा. यानी किसी ना किसी रूप से उस ऑब्जेक्ट को हम अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहे हैं, हटा रहे हैं. तो डिस्प्लेस करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? बल, विच इज नोन एज फोर्स. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो उस पर क्या इफेक्ट्स पड़ सकता है, उस ऑब्जेक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. सो द फर्स्ट इज अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी या ऑब्जेक्ट. एक फोर्स किसी भी स्टेशनरी मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है या कोई बॉडी रेस्ट पे होती है, उसमें हम फोर्स लगा के यानी बल लगा के उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि अगर कोई मूविंग बॉडी है, ठीक है, यानी कोई चलती हुई गाड़ी है, तो उसमें ब्रेक्स लगा के, यानी ब्रेक्स दैट मीन्स फोर्स लगा के उसको हम स्टॉप कर सकते हैं. ठीक है, यानी फोर्स से हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट या किसी मूविंग बॉडी को हम स्टॉप कर सकते हैं. बात समझ में? थर्ड पॉइंट, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी. अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी. इसको समझिएगा. क्रिकेट खेलते हैं आप लोग, तो जब बॉलिंग करता है कोई, ठीक है, बॉलिंग कर रहा है तो बॉल को फेंक रहा है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, नहीं बैट्समैन की डायरेक्शन में बॉल को फेंक रहा है. तो बैट्समैन क्या करेगा? उस बॉल को मारेगा. ठीक है, तो जब वो बॉल को हिट करता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. यानी बॉल पे वो क्या करता है? फोर्स लगाता है, फोर्स लगाते उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. ठीक है, थर्ड पॉइंट, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी. अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी. उसी बॉलर और बैट्समैन के एग्जांपल समझते हैं. बॉलर किसी ना किसी डिफरेंट स्पीड से बॉल फेंकता है. ठीक है, हो सकता है वो स्लो बॉल फेंके या फास्ट बॉल फेंके. तो जब बैट्समैन हिट करता है, यानी हिट करते वक्त उसके डायरेक्शन के साथ साथ उसकी स्पीड को भी चेंज कर देता है. ठीक है, तो फोर्स से ये चारों चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं. ये चार चीज़ें हैं. जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को लगता है तो ये इफेक्ट्स उस बॉडी पे पड़ सकते हैं. वो बॉडी स्टॉप हो सकती है, उस बॉडी को हम मूव करा सकते हैं, उस बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, उस बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, स्लो या फास्ट कर सकते हैं बाय फोर्स. जैसे कोई ऑब्जेक्ट हम ऐसे फेंकते हैं, ठीक है, हवा में, तो जब वो ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो नीचे गिरने लगता है ना. आप लोग बोलेंगे सर वो नीचे गिरता है ग्रेविटी की वजह से. तो ग्रेविटी भी क्या है? एक तरह का फोर्स ही तो है. ग्रेविटी इज ऑल्सो नोन एज अ फोर्स. एक फोर्स की तरह वो एक्ट करता है. ग्रेविटी क्या करता है? बॉल को अपनी तरफ खींचता है, पुश करता है अपनी तरफ, ठीक है, अपनी तरफ पुल करता है बॉल को. तो बॉल को अपनी तरफ पुल कर रहा है यानी उसे फोर्स लगा रहा है. तो ग्रेविटी इज ऑल्सो नोन एज अ फोर्स, है ना. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स. फोर्स जो है दो तरह के होते हैं. फर्स्ट इज बैलेंस फोर्स एंड सेकेंड इज अनबैलेंस्ड फोर्स. ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट डे है सेकेंड चैप्टर का. इट इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द चैप्टर. तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन है इस वीडियो में, जो हमारा सेकेंड चैप्टर है. ठीक है, तो अगर आप लोग के पास NCERT बुक है, ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए. और वी विल टॉक अबाउट बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो.